दोस्तों कल एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, नई वैकेंसी आई है 9,000 से ज्यादा। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह से इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, सारी चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, कौन फॉर्म भर सकता है, इन सब चीजों को। तो हमने पहले भी एसबीआई पीओ पर भी वीडियो बनाया था जब इसकी वैकेंसी आई थी। आईबीपीएस पीओ का इस पर बना चुके हैं, आईबीपीएस क्लर्क का बना चुके हैं, और एसबीआई क्लर्क जिसका इंतजार बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इसको भी हम समझते हैं। देखिए, इसको बेसिकली जूनियर एसोसिएट्स कहते हैं और आसान भाषा में हम क्लर्क नाम दे देते हैं, है ना। तो इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 11 अगस्त से, यानी कल से हो चुके हैं, और 31 अगस्त लास्ट डेट है। इसमें पहले प्रीलिम्स होगा जो आपका सितंबर में शेड्यूल है, और फिर मेंस होगा जो लगभग नवंबर के आसपास शेड्यूल रहेगा। ठीक है। अब देखो, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 9,124 है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, एक रेगुलर वैकेंसीज है और एक बैकलॉग वैकेंसीज है। तो रेगुलर जिसका फॉर्म भर के कोई भी जॉब ले सकता है, उसकी टोटल 7,680। ठीक है। इस 9,000 में से 7,680 वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज है, मतलब ये आप वैकेंसी को टोटल मान सकते हैं। फिर बैकलॉग अलग है, और बैकलॉग की अगर आप टोटल संख्या देखेंगे तो उसकी संख्या, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी इसमें मैं पीडब्ल्यूबीडी और एक्सेस नहीं मिला रहा हूं, फिर भी अगर आप देखेंगे तो बची हुई जितनी वैकेंसीज हैं वो सारी आपकी बैकलॉग की हो जाएगी। तो आप इसको फिलहाल 7,680 वैकेंसीज मानकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कैटेगरी वाइज अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 है 1/4/2026 के हिसाब से। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, और बाकी फिर रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी 31/12/2026 तक। जैसे किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है या रिजल्ट आने वाला है, तो 31 दिसंबर 2026 के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी की बात करें तो इन्होंने बताया है कि सैलरी मुंबई जैसे शहर में आपको 46,000 के आसपास पड़ेगी, तो छोटे शहरों में कम हो जाएगी। मतलब आप मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए कि 35,000 से 40,000 एक एवरेज सैलरी इसमें चलनी है। इसमें इन्होंने डीए, अदर अलाउंसेस और सब चीजें मिलाकर बनाया है, तो सैलरी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, है ना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई चार्ज नहीं है, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए ऑनलाइन फॉर्म भरने के चार्ज हैं। एग्जाम पैटर्न में समझिए तीन चीजें, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। बेसिकली जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क, आपको अलग अलग राज्यों में काम करना है, तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए एक लैंग्वेज टेस्ट अलग से होता है, मैं समझाता हूं क्या है। तो जैसे प्रीलिम्स है, इसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीन ही विषय आएंगे। 30 35 सवाल और उतने ही नंबर, और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमर रहता है। तो नॉर्मल जो पैटर्न है वही चल रहा है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। ठीक है। इसके बाद आपका मेंस होगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट का टाइमर रहेगा। इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन, 35 मिनट का समय है। मैथ्स में आपके 50 क्वेश्चन, 45 मिनट का समय है। और रीजनिंग कंप्यूटर के टोटल 50 क्वेश्चन, 45 मिनट का समय। ऐसे 2 घंटे 40 मिनट का टोटल समय आपको मिलेगा, और यहां पर भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। इसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो वो बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं में जो लोकल भाषा है उसको नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है, अब उसने गुजराती भाषा तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो गुजरात राज्य का है उसने तो पढ़ा है। तो अगर वो गुजरात का है और गुजरात से ही अप्लाई करता है, तो उसको कोई लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको गुजराती आती है। पर आप मध्य प्रदेश के हैं और आपने अगर गुजरात से अप्लाई करा है, तो फिर आपको वहां की लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि आप, और ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ, लेकिन एक बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स आपके पास हर प्रकार के आएंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो आपकी हिंदी समझे, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जो टूटी फूटी समझे, या वो गुजराती ही समझ पाए। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आप वैकेंसी ज्यादा देख के कहीं पे फॉर्म मत भरना। आप जैसे मध्य प्रदेश वाला बच्चा यूपी बिहार भर सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी चल जाएगी। लेकिन आप अगर गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ आप देखते हैं कि भाई ज्यादा वैकेंसी फॉर्म भर दें, तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हल्का फुल्का बेसिक आपको जानना पड़ेगा। इसलिए वहां पे नॉन वर्बल और वर्बल दो टेस्ट रहेंगे। ये क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा, लेकिन इसके 20 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहीं भी वैकेंसी देखकर फॉर्म नहीं भरना है। जहां की भाषा आती है, जानते हैं या सीख सकते हैं, वहीं से आप अप्लाई करिएगा।
ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अगर आपको तैयारी करनी है तो विनर्स के एप्लीकेशन पर बैंकिंग फाउंडेशन बैच है, बहुत अच्छे से आपको इसमें सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। 1399 फीस है और प्री मेंस हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छी डिटेल्ड प्रिपरेशन बेस्ट टीचर्स के साथ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, मात्र 199 में आपको 75 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आप चाहें कि मेरा मैथ्स या रीजनिंग का कोर्स लेना है वो भी आप ले सकते हो, तो ये सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। किताबें आपको बुलानी है तो आप बुला सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको स्पष्ट होगी, मौका बहुत अच्छा है और बाकी आगे सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो विनर्स के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी इसको लेकर और भी कुछ चीजें मैं आऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।